आज 19 तारीख को कांग्रेस मुख्यालय पर राहुल गांधी का 55वां जन्मदिन खूब जोरों शोरों से मनाया गया और इसी जन्मदिन के मौके पर राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। और वो बड़ा ऐलान है सचिन पायलट को लेकर। जिस तरह से सचिन पायलट और राहुल गांधी की दोस्ती पहले से मशहूर भी है, अब उस मेहनत का सिला सचिन पायलट को राहुल गांधी देंगे, यानी कि राजस्थान की सीएम कमान अब सचिन पायलट को मिलने वाली है। इसके अलावा न सिर्फ राजस्थान तक सचिन पायलट को सीमित रखा है, आपने देखा होगा अभी राष्ट्रीय महासचिव उनको बनाया गया है। जहां जहां चुनाव आते हैं सचिन पायलट प्रचार करने जरूर पहुंचते हैं। यानी अब कांग्रेस में सचिन पायलट का कद कहीं ना कहीं अगर कहें तो अशोक गहलोत से भी बड़ा हो चुका है, जबकि अशोक गहलोत अब एक उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और अब उनको राजस्थान की राजनीति से साइडलाइन होना पड़ेगा। और साइडलाइन अगर वो अभी भी नहीं होते हैं तो फिर साइडलाइन कर दिया जाएगा, ये बात तो कंफर्म है। और अभी आपने देखा भी था राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी अभी 11 जून को, 8 दिन पहले की बात है। उस दिन क्या हुआ, अशोक गहलोत खुद सचिन पायलट से मिलने के लिए पहुंच गए, उनकी तारीफें करने लगे। इससे भी ये साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर अब अशोक गहलोत के ऊपर है और वो खुद साइडलाइन होने के लिए तैयार भी हैं और सचिन पायलट ही अगले सीएम राजस्थान के बनते हुए दिखाई देंगे। इस पर आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं जो आपको विस्तार से और भी ज्यादा विस्तार से बताएंगे। एक एक सवाल हम लेंगे। तो राहुल जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा कि आज 55वां जन्मदिवस राहुल गांधी ने मनाया, बहुत जोरों शोरों से जन्मदिवस मनाया गया, लेकिन जन्मदिन को छोड़कर चर्चाएं सचिन पायलट को लेकर ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में नाराजगी देखी गई थी, गुटबाजी देखी गई थी। और गुटबाजी का नुकसान यह हुआ कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आते आते रह गई। यानी तमाम एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी, लेकिन मामूली अंतर से, कुछ ही सीटों के अंतर से, गुटबाजी की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और वहीं पर बीजेपी ने बाजी मार ली। एक तरफ बीजेपी सरकार अनस्टेबल है, बीजेपी सरकार कहा यह जा रहा कि भजन लाल शर्मा सरकार चला नहीं पा रहे हैं, उनकी पार्टी के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तमाम नेता जो है विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने के लिए अभी 2028 तक का इंतजार करना पड़ेगा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव 2028 में होंगे, या फिर उससे पहले ही बीजेपी के अंदर कोई तोड़ फोड़ करके सचिन पायलट जो है वो सीएम बन जाएंगे? क्योंकि सीएम फेस तो अब सचिन पायलट ही है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। आज राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान इसको लेकर कर दिया है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत अभी भी कोई जो है रोड़ा अटकाने की कोशिश सचिन पायलट की राहों में करेंगे, या फिर अशोक गहलोत खुद ही साइडलाइन हो जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, राजस्थान में काफी समय से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कुर्सी को लेकर मारामारी देखने को मिली है। और यही वजह है कि सचिन पायलट ने अपना डिप्टी सीएम जैसा पद तक छोड़ दिया था कि उन्हें डिप्टी सीएम पद नहीं चाहिए, उन्हें सीएम चाहिए, सीएम पद चाहिए। अब ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस में लगातार जो संगठनात्मक के तौर पर बदलाव हो रहे हैं, पार्टी में युवाओं को मौका दिया जाना, युवाओं को आगे लेकर आना, और लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब राजस्थान में पायलट को आगे बढ़ा रही है। और देखिए एक सवाल यहाँ पर यह बन जाता है कि अगर अशोक गहलोत, देखिए उनकी उम्र हो चुकी है और अशोक गहलोत को जितनी राजनीति करनी थी वो कर चुके हैं, जितना उन्हें सीएम बनना था वो बन चुके हैं। अब उन्हें अपने आप से खुद ब खुद पीछे हटना चाहिए, अपने बेटे समान जो सचिन पायलट है उसको आगे लाना चाहिए। वो बात अलग है, अशोक गहलोत अभी भी परिवारवाद की सोच रहे, अपने बेटे वैभव के लिए वो सोच रहे, लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें अपना बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सचिन पायलट के पिता श्री राजेश पायलट। अच्छा, मैं यहीं पर एक सवाल लेना चाहता हूं। अगर अशोक गहलोत अभी भी नहीं हटते हैं और सचिन पायलट को जैसे कि सीएम फेस बनाने की बात चल रही है और सीएम फेस बना दिया जाता है, तो क्या अशोक गहलोत को पार्टी बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है? क्या उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, या अशोक गहलोत जो है वो बगावत करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, पार्टी बिल्कुल साइडलाइन कर सकती है, जैसे शशि थरूर को साइडलाइन किया, कपिल सिब्बल को साइडलाइन किया, आनंद शर्मा जैसे लोगों को साइडलाइन किया गया, कई ऐसे बड़े चेहरे, गुलाम नबी आजाद को साइडलाइन कर दिया गया। तो ऐसे तमाम चेहरे रहे हैं
जिन जिन जो अपनी अगर चलाते नजर आए तो पार्टी ने उन्हें बाहर का Silent रास्ता दिखाया। तो अब यहाँ पर नंबर अशोक गहलोत का आ रहा है। और आज राहुल गांधी का जैसा कि हम बात करें, देखिए 55वां जो जन्मदिन है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं उनको, दीर्घायु की कामनाएं। और लगातार हम ये भी बोल रहे हैं कि जिस तरीके से ये देखा भी जा रहा है कि उनके जन्मदिन पर कई बड़े बड़े आयोजन होने के बजाय महिलाओं को आगे बढ़ाने की, महिलाओं को स्कीम से जोड़ने की, युवाओं को रोजगार देने की तमाम आज चर्चा चल रही है। तो जिस तरीके से जिस बात का इंतजार किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं होता नजर आ रहा है। और देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद अशोक गहलोत पीछे अपने कदम हटा रहे हैं, क्योंकि देखिए अशोक गहलोत और पायलट की हाल ही में जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के आप ये भी मायने निकालिए कि अशोक गहलोत हंसते नजर आ रहे हैं। और ये मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। यानी कि क्या पार्टी की तरफ से उन्हें इशारा किया गया है कि आप सीधे तरीके से बात मान जाइए, आप अपना बड़ा दिल दिखाइए, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको खुद फिर पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट को अब मौका मिलना चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी में टूट की, तो वो टूट हो सकती है, क्योंकि फोन टैपिंग जैसे आरोप लग रहे हैं। और फोन टैपिंग से किसको फायदा होगा? जाहिर तौर पर फोन टैपिंग अगर हो रही है तो यहाँ पर फायदा कांग्रेस पार्टी को होता नजर आ रहा है, नुकसान बीजेपी को हो रहा है। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जो बीजेपी के बड़े चेहरे, उन्होंने फोन टैपिंग की बात कही थी, सीएम भजन लाल शर्मा पर निशाना खड़ा किया था, और कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी किया गया था। हरियाणा में आप देख लीजिए, अनिल विज अपनी सरकार के खिलाफ थे, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि दो बड़े चेहरे, किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे, तो राजस्थान की पूर्व सीएम रह चुकी है, दोनों ही नाराज अपनी सरकार से नजर आ रहे हैं, क्योंकि पर्ची वाली सरकार से ये खुश नहीं है। वसुंधरा राजे जहाँ ये सोच रही थी कि उन्हें सीएम कुर्सी मिलेगी, लेकिन भजन लाल को बना दिया गया। दूसरी तरफ देखा जा रहा था कि उनका पास एक ऑप्शन था, चलो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद दे दो, वो भी नहीं होता नजर आ रहा है। तो क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है वसुंधरा राजे को? क्या वसुंधरा राजे को बरगलाने की कोशिश हो रही है? तो बहुत इंतजार, देखिए इंतजार कितना, एक सीमा होती है, और जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो कुछ ना कुछ बड़ा फैसला करना पड़ता है। इसको आप इस तरीके से भी ले लीजिए, सिंधिया कांग्रेस के बहुत करीबी माने जाते थे, गांधी परिवार के करीबी थे, लेकिन क्या हुआ कि जब बात सत्ता की आई, जब बात सीएम पद की आई, तो सिंधिया ने तमाम चीजों को छोड़ा और विधायक लेकर वो बीजेपी के साथ चले गए। तो यही स्थिति में अगर कहूं तो वसुंधरा राजे की हो सकती है। वो बात अलग है कि आप बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, बीजेपी के साथ जुड़े, आने वाले वक्त में ये और मीणा कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। तो देखिए हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि भले ही यहाँ पर पहले गुटबाजी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में रही हो, लेकिन अभी तो फिलहाल दोनों लोग साथ में हैं, लेकिन गुटबाजी अब उल्टा बीजेपी के अंदर हो गई है। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा है, एक तरफ वसुंधरा राजे हैं, और एक तरफ यहाँ पर भजन लाल शर्मा है। यानी कि कांग्रेस में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन उल्टा बीजेपी के समीकरण जो है वो राजस्थान के अंदर अब बिगड़ चुके हैं, और इसका नुकसान कहीं ना कहीं उनको उठाना पड़ेगा। और बीच में ही सचिन पायलट की ताजपोशी जो है वो हो सकती है, और सीएम फेस अब कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट ही कांग्रेस की तरफ से होंगे, और कांग्रेस की तरफ से वो अब सीएम की कमान राजस्थान के अंदर संभालते हुए दिखाई देंगे। और शायद ये फैसला राहुल गांधी का फैसला है, ये फैसला युवाओं पर जोर देने का फैसला है, क्योंकि उन्होंने एक सबक लिया था मध्य प्रदेश से जब उनकी सरकार गिरी थी। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक युवा नेता, वो भी जाने जाते हैं, तब उनको कमान नहीं सौंपी गई तो उन्होंने बगावत कर दी थी। तो ऐसे ही अब सचिन पायलट को कमान इसलिए सौंपी जा रही है कि सचिन पायलट युवाओं का जो जोश है, युवाओं के अंदर एक अच्छी पैठ है, और सचिन पायलट अब अशोक गहलोत से ज्यादा काबिल माने जा रहे हैं, ज्यादा पूछ उनकी है। तो सचिन पायलट को अब सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। ये देखना अब काफी दिलचस्प होगा कि क्या ये सरकार बीजेपी की, भजन लाल शर्मा की, अगले 5 सालों तक यानी 2028 तक अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी, या फिर बीच में ही यहाँ पर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।